हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 12वीं वर्कशीट जिसका विषय है 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। यानी तुगलकों के शासन समाप्त होने के बाद दिल्ली पर अन्य सुल्तानों ने शासन किया, जिसमें लोदी वंश, सैयद वंश और उसके बाद सूरी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। यानी शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो राज्य था वह भले ही छोटा था, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जो कि आने वाले राजाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई। यानी शेर शाह सूरी के बाद सभी सुल्तान ऐसी ही शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एक अफगान शासक द्वारा दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। यानी जब दिल्ली सल्तनत का अंतिम समय चल रहा था, उस समय बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के अनेक सारे राज्य दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गए। आगे है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दो मुख्य सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों के प्रशासन में, यानी ये दोनों किस प्रकार अपना शासन चलाते थे, उसमें कुछ अंतर था। वो अंतर इस वर्कशीट में दिया गया है। तो आइए इस अंतर को जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल सेना खड़ी की, जबकि मोहम्मद तुगलक ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों के लिए खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बनवा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से ही किया गया, जबकि मोहम्मद तुगलक गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सैनिकों को खिलाने के लिए किया गया था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद रूप में देना शुरू कर दिया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने नकद वेतन भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया, यानी महंगाई बढ़ती गई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे, जबकि मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भी भंग कर दिया। यानी अगर हम इन दोनों सुल्तानों के प्रशासन की तुलना करें तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन कहीं बेहतर था मोहम्मद तुगलक की अपेक्षा। आगे है, कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाए गए कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप एक किसान हैं और कर चुकाने में असमर्थ हैं, तो आप ये चाहेंगे कि ये कर आपसे ना लिया जाए, आपका कर माफ़ कर दिया जाए, या आप एक ऐसा राजा चुनना चाहेंगे कर ना चुकाने पर आपको दंडित ना करे। यदि आप कर चुकाने में असमर्थ हैं तो वह आपका कर माफ़ कर दे। लेकिन राजतंत्र में, यानी राजा के शासन में, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि राजा के अनुरूप ही शासन चलता है। यानी राजा की मर्जी से शासन चलता है। राजा जो चाहता है वही जनता को करना पड़ता है। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आप वर्कशीट में देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से बचने के लिए सेना बनाई, जबकि मोहम्मद तुगलक ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए सेना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया, जबकि
मोहम्मद तुगलक ने किसी नए शहर को न बनाकर पुराने शहरों को ही खाली कराकर उन्हें सैनिक छावनी में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का पेट भरने का समाधान किया और गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज को सैनिकों को दे दिया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों का पेट भरने के लिए जनता पर कर बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के प्रशासन के मध्य अंतर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद सुल्तान बने मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, और लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, उसके बाद सुल्तान बने सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इनके बारे में हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।